जी, मोहतरमा आलिया कमरान साहिबा। जी सर, मैं एक बहुत अहम मामले पे मैं भी यहाँ पे बात करना चाहूँगी, जो आवाम के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, लेकिन हुकूमत के लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है। क्योंकि अगर ये हुकूमत के लिए अहम होता और गरीब आवाम उसकी प्रायोरिटी में शामिल होती तो सर मैंने एडजर्नमेंट मोशन जमा करवाई थी चीनी का जो बहरान है उसके ऊपर। सर मैंने रूल 87 के तहत जो मैटर जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उसके तहत सर जमा करवाया, वो नहीं लिया गया। सर हमने कॉलिंग अटेंशन दी, वो नहीं आई। तो सर अब एक यही रास्ता है कि मैं इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर हुकूमत की तवज्जो शायद इस मामले को ऊपर शायद चली जाए सर, और वाकई आप सही समझें कि जो मैं बात करने जा रही हूँ, जो आजकल हमारे मुल्क के अंदर लूट मार का जो मीठा बाजार गर्म हुआ है सर, उस पर बात करना जा रही हूँ सर। पहले क्या करें कि पहले चीनी को जो है वो ज़्यादा होने के नाम के ऊपर आप बाहर मुल्कों में भिजवा दें और जो रियायतें हुकूमतें ने दी उसको आप हासिल कर लें। फिर आप चीनी को बाज़ार से गायब करें मंसूबे के तहत और फिर ब्लैक मार्केटिंग करें उसके ऊपर। तीसरे मरहले में ये करें कि आप जो है इस मामले से निपटने के लिए दोबारा से चीनी को जो है मंगवा लें। और सर इसमें होगा क्या कि हुआ क्या कि 55 रुपये मिलने वाली जो चीनी थी उसकी कीमत इस वक्त 180-190 रुपये तक पहुँच गई हुई है। सर आखिर मसला यही है कि हम लोगों ने अपने अखराजात कैसे पूरे करने हैं, और इलेक्शन भी तो लड़ने होते हैं, उसके ऊपर भी खर्चे आते हैं। और ये शुगर मिल मालकान जो हैं वो खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं और उनके रिश्तेदार भी सर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये पैसा हमने अपनी जेबों से नहीं देना होता। क्या कभी गन्ना काश्त करने वाले को ये फ़ायदा मिला है? सर वो बेचारा तो लाइनों के अंदर खड़े होकर जो है वो जाके किट लेकर आता है गन्ना जमा करवा के, फिर हम क्या करते हैं उसको उलझा देते हैं कि तुम्हारा गन्ना जो है इसका वज़न कम है, इस गन्ने का ये इतना मीठा नहीं है, और वो बेचारा कमीशन दे के धक्के खा के अब वो पैसा जो है सर वो वसूल करता है। वैसे सर सिंपल सी बात है, बाय द वे जब ये चीनी जो ये मिल मालकान है उनके क्या नाम तो थे ना, उनके नाम होंगे। फिर जो चीनी सर जिन अफसरों ने उनको एक्सपोर्ट करने के अंदर जो मदद दी थी उनके भी नाम है सर जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वो भी बेनाम नहीं है, उनके भी नाम है, और वो कोई खलाई मखलूक भी नहीं है। हाँ ये है कि उनके कुछ रिश्तेदारियां हैं खलाई मखलूक के साथ सर। और सर ये जो अब इस कमी को पूरा करने के लिए जो मशवरे दे रहे हैं ना कि इंपोर्ट कर लो, तो सर वो भी बेनाम नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई बेनाम है ना सर, तो वो सिर्फ गरीब अवाम है जिनको जो है, और उनका कसूर ये है कि वो मुत्तहिद नहीं है और उस कसूर के ऊपर उनको ये सज़ा मिल रही है। और ये जो खवास हैं ये उस कसूर के तहत जो है सर उनके ऊपर ये जुल्म तोड़ रहे हैं। तो सर इसके ऊपर हुकूमत को कान खड़े करने चाहिए। खुद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को हाउस में आना चाहिए था। ये बहरान जो है ये आज का क्रिएट नहीं किया हुआ, पहले से आता चलता आ रहा है, और इसको आज ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आइंदा लोग इस तरह की कोशिशें नहीं करें। या अगर वज़ीर आज़म साहब बहुत मसरूफ़ हैं तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर आते, यहाँ पर बैठते, यहाँ पर बताते, क्योंकि अवाम इस वक्त तकलीफ में है और ये बहरान जो है ये अगली दफ़ा ना क्रिएट हो। सर इसके लिए जो है इसके ऊपर जो है कोई कमीशन बनना चाहिए और इसकी निगरानी होनी चाहिए और तफसीलात जो है वो अवाम के सामने आनी। थैंक यू जी।